गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे होते हैं दिल के सच्चे। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे अच्छे होंगे, कुछ अच्छे नहीं होंगे। अब समझिए कौन अच्छे नहीं होंगे। जिनको घर में पाबंदी होगी और मोबाइल नहीं चला पा रहे होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और आज का क्लास में शुरू करते हैं। उस पर जितना भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, तभी जाके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आप देखेंगे इधर फाइंड द, एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। देखिए, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, ये जो है स्फेरिकल सरफेस है, ये कनकेव सरफेस ले लीजिए, सॉरी, ये कनकेव सरफेस है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा 40 सेंटीमीटर पे और ये सेंटर है इसका 20 सेंटीमीटर पे। ये इसका पोल हो गया। ये ऑब्जेक्ट का हाइट जो है h1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। μ1 1 है और μ2 जो है 4/3 है। ये वाटर है, इधर μ2 4/3 है। तो कह रहा है इमेज का साइज फाइंड आउट करने के लिए, इमेज का साइज। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इमेज का साइज। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला लिए थे, याद है कि नहीं? घर में एकदम नहीं पढ़ते हैं आप। देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिए थे h2/h1 इक्वल टू μ2 μ1v बाय μ2u। ये फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, h2/h1 इक्वल टू μ1v बाय μ2u, है ना? तो क्या चाहिए? h1 पता है, ध्यान से देखिएगा, h1 पता है, h2 निकालना है, μ1 पता है, μ2 पता है, u पता है -40, और आपको v चाहिए। v होगा तभी तो h2 निकल पाएगा। तो आप क्या करिए, -μ1/u प्लस μ2/v इक्वल टू μ2 -μ1/r, ये फार्मूला अप्लाई करिए। और माइनस μ1 कितना है आपके पास? 1 है, और u जो है -40 और r जो है -20 है, ये सेंटीमीटर में। तो 1/-40 प्लस μ2 जो है 4/3v इक्वल टू 4/3 -1/-20 है। ये 1/40 प्लस हो जाएगा 4/3v इक्वल टू 1/3 इंटू 20 हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसको, 1/40 प्लस 4/3v इक्वल टू -1/60 होगा। तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप देखेंगे 4/3v इक्वल टू -1/40 और -1/60। आप एलसीएम ले लीजिए। 4/3v यहाँ पे 40 और 60 120 हो जाएगा, -3 -2। तो 4/3v इक्वल टू -5/120, है ना? तो आप यहाँ पे
-15v इक्वल टू 4 इंटू 120, तो v इक्वल टू -4 इंटू 120/15। ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -32 सेंटीमीटर हो गया v। आपका v फाइंड आउट हो गया कितना, -32 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपका v निकल गया -32। तब हमारा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए क्या था, h2/h1 इक्वल टू μ1v/μ2u। वहां से फिर आप h2 निकाल लीजिए। क्लियर है, इसको नोट करिए। नोट कर लिए ना। अब देखिए यहाँ पे v -32 निकला। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बोलिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था ना, h2/h1 इक्वल टू μ1v/μ2u। तो h2 फाइंड आउट करना है, h1 1 है आपका, और μ1 1 इंटू -32 अब बाय μ2 4/3 इंटू u। आपका u कितना है, -40। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 32 इंटू 3/4 इंटू 40 हो जाएगा। क्लियर है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो H2 जो है 3/5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा 0.6, मीन्स H2 जो है 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसका हाइट निकल गया, ये इमेज का हाइट निकल गया कितना, 0.6 सेंटीमीटर। अरे समझे क्या, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए और दूसरा न्यूमेरिकल देते हैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। न्यूमेरिकल्स का पेटारा खुला है, आज पूरा न्यूमेरिकल्स करते चले जाएंगे। इसको लिखिए, चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखिए। फाइंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय convex refracting surface, convex refracting surface। देखिए ऐसा है, ये कैसा सरफेस है, ये कन्वेक्स सरफेस है। क्लियर है ना, ये कन्वेक्स सरफेस है। ये आपका सेंटर है, ये 5 सेंटीमीटर पे है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये 20 सेंटीमीटर पे है। ये μ1 1 है और μ2 1.5 है, और ये जो h1 है 0.5 mm है। तो देखिए ये कन्वेक्स है, तो रेडियस कितना होगा, +5। ये पोल है उस साइड का है, तो सॉल्यूशन इसका देखिए, रेडियस 5 सेंटीमीटर, u जो है -20, और h1 आपका गिवन है 0.5 mm, फिगर में ही है। μ1 1 है, μ2 1.5 है। ध्यान से देखिए, पहले v निकालना होगा, तो -μ1/u प्लस
म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। न्यूमेरिकल सारा करते जाइए, न्यूमेरिकल का जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना याद रहेगा। और पढ़िए घर में, सोइए कम। माइनस म्यू वन बाई यू, तो माइनस वन और यू कितना है, यू देखिए -20 प्लस म्यू टू 1.5 बाई वी। वी कितना है बताइए, वी निकालना है। और 1.5 माइनस 1 और बाय आर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 प्लस 1.5 बाई वी इक्वल टू 0.5/5। तो ये चला जाएगा, तो 1.5 बाई वी इक्वल टू, ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम ले लीजिए 20, 2 माइनस 1, 1.5 बाई वी। तो v इक्वल टू 20 इंटू 1.5, तो देखिए ये 30 निकल गया। तो आप H2 बाय H1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, μ1 v बाय μ2 u। अब H1 कितना 0.5 mm है, तो इसको mm में ही रहने देते हैं, और H2 जब आंसर आएगा तो वो भी mm में ही हो जाएगा। बाद में जिसमें कन्वर्ट करने को होगा कर लीजिएगा। तो H2 बाय 0.5 mm, बच्चों μ1 का वैल्यू क्या 1 इंटू वी 30 निकला, और μ2 का वैल्यू क्या 1.5 इंटू यू कितना है आपके पास, यू है -20। अब देखिए ये दिख पा रहा है, तो देखिएगा इधर H2 बाय 0.5 इक्वल टू -30 बाई 30 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। H2 इक्वल टू -0.5 mm, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव आया, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा यहाँ पे, तभी तो H2 क्या आया माइनस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या अपने से फास्ट बना लीजिए। नोट कर लीजिए इसको, फिर और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए, लिख करके बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप मज़ा ले करके बनाइएगा तो फिर मज़ा आएगा, नहीं तो फिर बोर हो जाइएगा। क्वेश्चन देखिए, जो समझ के बनाएंगे ना उनको बहुत मज़ा आएगा। देखिए प्लीज़ देखिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, एक ग्लास स्फेयर, आप लोग भी थोड़ा लिखने वक्त भी ध्यान दीजिए। एक ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल मार्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर
from the center, from the center, where this mark will appear, where this mark will appear when it is viewed through the side nearest to the mark, along the line joining the center and the mark. क्लियर है? A glass sphere of radius 12 centimeter has a small mark at a distance of 3 centimeter from the center. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन बनाने पर, है ना? लेकिन हाँ, थोड़ा समझ के बनाइए तब अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा वही चीज़ लगता है जो चीज़ आप समझ जाते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं तो देखने में अच्छा लग जाता है, तो कैसे देखने में अच्छा लग जाता है? तो उस चीज़ को समझ जाते हैं। मेरी बात समझे ना? जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, कोई चीज़ आपको अच्छा लग जाता है, वो समझ में आ जाता है, इसलिए अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन देखिए, प्लीज देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को फिगर से बताते हैं हम, बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, प्लीज देखिए, ये स्फीयर है ग्लास का। क्या है? स्फीयर है ग्लास का, और एक मार्क है सेंटर से 3 सेंटीमीटर पे एक मार्क है बना हुआ ग्लास के अंदर में। देखिए, हेलो देखिए, यहाँ पे सेंटर है, ये 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। यहाँ पे ये मार्क है। थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे ना तब समझाने में अच्छा लगेगा। थोड़ा बड़ा फिगर से इसको समझाते हैं, मज़ा आएगा। देखिए, यहाँ ये सेंटर है और ये मार्क है। कह रहा इस मार्क को, ये हमारा ग्लास का बना हुआ स्फीयर है, ये मार्क मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको कह रहा है नियरेस्ट साइड से देखने पर ये 3 सेंटीमीटर है। ये जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर है। कह रहा नियरेस्ट साइड पर से देखने पर ये मार्क से ये वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड ये तो दूर में है ना? तो नजदीक में कौन साइड है? ये वाला साइड जो है इस मार्क के नजदीक है। तो हम इधर से देखेंगे तो लाइट आएगा। लाइट आया और नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जा रहा है। ये ग्लास है ना, अच्छा, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो μ1 होगा, तो ग्लास का μ1 1.5, और जिसमें जाएगा वो क्या बोले थे μ2, ये 1 हो जाएगा। एयर है बाहर में, तो ये इसको नीचे, इसको पीछे अपीयर करिए, यहाँ कटता हुआ ये अपीयर होगा। थोड़ा देखिएगा, यहाँ कटता हुआ ये अपीयर होगा।
तो μ2 1 हो गया और μ1 जो है 1.5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है। अब ये सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ, इस क्वेश्चन को समझिए, एक तो अच्छा से समझ जाइएगा ना, तो इस पे जितना भी क्वेश्चन देंगे ना वो खुद से बनाते हुए निकल जाइएगा। ध्यान इधर उधर नहीं करिए, इधर देखिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको, वो तो करते नहीं हैं। पैसा जो लगेगा सब्सक्राइब करने में, इसलिए आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। देखिए ये इमेज यहाँ पे बनेगा, तो सरफेस पर, कैसा सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ, ये स्फेरिकल सरफेस पर। तो हम लोग सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? पोल से। तो देखिए कह रहा है ये ऑब्जेक्ट सेंटर से 3 सेंटीमीटर पे है, तो पूरा रेडियस 12, ये रेडियस 12 है, ये 3 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 9 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट करिएगा? पोल से। और लाइट के अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो u बराबर -9 सेंटीमीटर। और रेडियस जो है वो भी पोल से मापिएगा, तो रेडियस यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो पोल से मेजरमेंट करिएगा तो 12, तो r बराबर -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 1.5, ये 1 है, हमको v निकालना है, तो फार्मूला तो आप खुद ही जानते हैं, -μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो आप μ1 कितना है आपके पास? 1.5 है, जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम बोल दिए थे μ1 लेंगे, -1.5 बाई यू -9 है प्लस 1 बाई वी इक्वल टू μ2 आपका 1 है, ये 1.5, 1 माइनस 1.5 बाय -12, माइनस माइनस प्लस 1.5 बाई 9, ये चला जाएगा 90, प्लस 1 बाई वी इक्वल टू -0.5 बाय -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/6 प्लस 1 बाई वी इक्वल टू, ये 0 इधर हो जाएगा, 5/120 हो जाएगा। तो मीन्स 1 बाई वी इक्वल टू 1/24 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करिएगा तो -1/6 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 24 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 माइनस 4, तो v के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका भी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा करिए, क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे। हाँ देखिए μ2 इक्वल टू 1 है, यहाँ पे -μ1 बाई यू, μ1 है 1.5 बाई यू है -9 प्लस 1 बाई वी 1 माइनस 1.5 बाय -12, ये 1.5 बाय 9 प्लस 1 बाय वी इक्वल टू -0.5 बाय -12। ठीक है, ये चला गया 1/6 प्लस 1 बाय वी इक्वल टू 5/120, तो 1 बाय वी इक्वल टू 1/24 माइनस 1/6, आप एलसीएम ले लीजिए 24, 1 माइनस 4, -3/24, 1 बाई वी, तो 1 बाई वी इक्वल टू -1/8, तो v इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। देखिए इमेज कहाँ पे बनेगा, था ये 9 सेंटीमीटर पे,
था ये 9 सेंटीमीटर पे, ये रेज्ड हो गया, मीन्स हम क्या बताए थे, नीचे रहेगा कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा डेंसर मीडियम में, हम उसको रेयर से देखेंगे तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, लेफ्ट रहेगा तो राइट शिफ्ट होगा, राइट रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। याद है एकदम बिगिनिंग में पढ़े थे एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, थोड़ा पीछे भी रात में रिवीजन क्या करिए, रिवीजन करने से याद रहेगा आपको। घर में बैठे हैं 3 काम करिए, पढ़िए, खाना खाइए और सोइए, और कोई भी चौथा काम नहीं करिए, है ना। तो नोट करिए, नोट किए इसको, नोट कर लीजिएगा ये सॉल्यूशन। एक न्यूमेरिकल और देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे है तो अच्छा लगेगा। क्लास में आते हैं तो कुछ बातें भी करते थे। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखिए, अच्छा न्यूमेरिकल है, ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, देखिएगा। There is a small dot या small air bubble. There is a small air bubble inside a glass sphere. Of radius 10 centimeter. The bubble is 4 centimeter below the surface, below the surface. Where this bubble appear when it is viewed normally from outside. When it is viewed normally from outside. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम फिगर बना देते हैं ना। अभी देखिए आप खुद से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, जो कि लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, थोड़ा सा चेंज हुआ है, एकदम थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिएगा आप लगता है पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इधर देखिए ये आपका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सेंटर है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ 4 सेंटीमीटर नीचे, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका पोल है, तो कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करिएगा, ये आपका μ1 हो जाएगा 1.5। यहां से ये आया, यहां से ये आएगा और नॉर्मल से अवे हो जाएगा। इसको पीछे लीजिए, ये यहां हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है, हो गया आपका। तो u इक्वल टू कितना, -4 सेंटीमीटर, r इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, μ1 1.5 और μ2 आपका 1 हो जाएगा। तो फिर आराम से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा बोलिए, -μ1/u है ना। फिर
प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर हो जाएगा। तो माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई क्या आर हो जाएगा। तो माइनस म्यू वन कितना है बोलिए 1.5 बाई यू माइनस 4 हो जाएगा प्लस म्यू टू जो है 1 है और भी निकालना है 1 माइनस 1.5 बाई माइनस 10, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1.5 बाई 4 प्लस 1 बाई वी इक्वल टू माइनस 0.5 बाय माइनस 10, ये कैंसिल हो गया। ये 15 बाई 40 प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 5 बाई 100 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो 1 बाई वी इक्वल टू ये 1 बाई 20 माइनस हो जाएगा ये 3 बाई 8, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा। ये एलसीएम ले लीजिएगा 160 हो जाएगा 8 और माइनस 60 हो जाएगा। तो 1 बाई वी इक्वल टू 8 माइनस 60 माइनस 52 बाई 160, यानी v इक्वल टू माइनस 160 बाई 52। इसको कर लीजिएगा, ये जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ देखिए, नोट कर लिए ना इसको। देखिए फाइनली ये आंसर क्या लिख दीजिएगा, v इक्वल टू माइनस 160 बाई 52 13, ये 14, तो v इक्वल टू माइनस 14 बाय 13, ये कर लीजिएगा। एक एनालिसिस देख लीजिए, ठीक है ना। एक एनालिसिस देखिए, ये बहुत अच्छा है, इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है, देखिएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस देखिए, एपेरेंट डेप्थ ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, एपेरेंट डेप्थ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस तो इसके बाद पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए ए नंबर में देखिए क्या है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहलाता है। एक सरफेस प्लेन होगा, एक कन्वेक्स सरफेस होगा, इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। अब इसको दो केस हो सकता है, देखिए एक आप ये प्लेन सरफेस के थ्रू भी देख सकते हैं और ये कन्वेक्स सरफेस के थ्रू भी देख सकते हैं, है ना। ये प्लेन सरफेस और कन्वेक्स सरफेस के थ्रू भी देख सकते हैं। तो जब प्लेन सरफेस के थ्रू देखेंगे तब देखिए क्या होगा, व्हेन इट इज व्यूड थ्रू प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के थ्रू देखेंगे तो ये यहां से ये आएगा, तो ये जो होगा ये पूरा कंप्लीट
ये जो पूरा होगा ये कैपिटल एच होगा, रियल डेप्थ, ये आपका μ1 हो जाएगा, ये आपको ऐसे ही चला जाएगा। इसको क्या करिए आप पीछे खींचिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ इमेज बना, ये प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हो गया, ये वाला ये स्मॉल एच हो गया, ये पूरा रियल डेप्थ, ये वाला जो हो गया ये एपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ सिंपली म्यू इक्वल टू कैपिटल एच बाय स्मॉल एच लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो रिफ्रैक्शन हुआ वो कैसा सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर। जब प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ था, याद है यहाँ पे लिखे थे प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे हो गया था ये पूरा कैपिटल एच और ये यहाँ मिला था ये स्मॉल एच। अब बाहर में एयर है तो म्यू इक्वल टू कैपिटल एच बाय स्मॉल एच लिखे थे। तो ये हम लोग प्लेन सरफेस के थ्रू देखे तब, ऐसा भी तो हो सकता है हम उधर से देखें, हम इसको इधर से देखेंगे। तो ये इधर वाला कैसा सरफेस, स्फेरिकल कन्वेक्स, इधर वाला प्लेन था। तो जब कन्वेक्स सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा तब आप क्या लगाएंगे, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। क्या बच्चे, और इधर से जब हम देखेंगे, अच्छा ए नंबर में इसको लिखिए, आप इसको लिख लीजिए ए नंबर में, when it is viewed through spherical surface, इसका बी नंबर में देखिए, when it is viewed through spherical surface, अब स्फेरिकल सरफेस के थ्रू देखेंगे तो देखिए क्या करेंगे, ये अच्छा लगेगा, देखिएगा। ये यहाँ पे है, ऐसे गया, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो ये μ1 और ये μ2, जो भी हो μ1 μ2, ये μ2 है आपका, ये μ1 है, इसको यहाँ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज बना। तो ये पोल होगा, ये कैपिटल एच, और ये स्मॉल एच। तो देखिए यहाँ पे जब भी मेजरमेंट करिएगा तो कहाँ से मेजरमेंट करिएगा, पोल से। तो पोल से लाइट के अपोजिट में जाएगा, तो u बराबर माइनस एच और v इक्वल टू माइनस स्मॉल एच। ये वाला स्मॉल एच है, ये वाला स्मॉल एच है, और ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये कैपिटल एच है, रियल डेप्थ, और ये एपेरेंट डेप्थ। हमारा फार्मूला क्या, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इक्वल टू μ2 और माइनस μ1 बाय आर। अब इसका रेडियस जो होगा, पोल से मेजरमेंट करिएगा, तो पोल से जब मेजरमेंट करिएगा उधर होगा सेंटर, इधर कहीं पोल से मेजरमेंट करिएगा तो लाइट के अपोजिट में जाएगा, तो आर को माइनस आर लिखिएगा। तो माइनस μ1 बाय माइनस एच प्लस μ2 बाय माइनस स्मॉल एच इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय माइनस आर लिख देंगे, ठीक है ना। ये माइनस आर हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाय माइनस आर। अब μ1 और μ2 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। μ1 का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, μ1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं आप कितना, बोलिए। μ1 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 ग्लास रहेगा तो, और μ2 का वैल्यू पुट कर देंगे 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.5 बाय कैपिटल एच प्लस माइनस माइनस 1 बाय स्मॉल एच इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाय माइनस आर।
तो 1.5 बाय कैपिटल H माइनस 1 बाय स्मॉल h इक्वल टू माइनस 0.5 बाय माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.5 बाय कैपिटल H माइनस 1 बाय h इक्वल टू 0.5 बाय r हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कब हुआ देखिए, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं, ये जब स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ तब ऐसा हुआ, और प्लेन सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो वहाँ पे म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। लेकिन जब स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ तब देखिए ऐसा करेंगे। तब मेरा कहने का सेंस है, जब भी स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस म्यू 1 बाय यू प्लस म्यू 2 बाय वी इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर, है ना। इसका हम लोग सीट शेयर कर लेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस सीट, तब फिर आगे बढ़ेंगे। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लिया ना। अब देखिए, अब फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अब लेंस पढ़ेंगे, 2 टॉपिक बच गया, लेंस और प्रिज्म पूरा, तो इसके बाद पूरा लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो लेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ठीक है, इतना कंप्लीट करके रखिएगा, घर में पढ़ाई करिए अच्छे से। टेलीविज़न देखने पर ध्यान नहीं दीजिए, घर में है तो टेलीविज़न देखने पर ध्यान नहीं दीजिए, घर में पढ़ाई करिए बैठ करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।